हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेशन देता हूँ उसका कोई आधार होता है। बिना आधार के मैं किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं देता। एक तो ये मैं चीज़ क्लियर करूँगा आप कि ये 2010 में जो पैसा कटा था हमारा, कईयों की फिगर आई कि 11,500 करोड़ रुपए का शॉर्टेज था। किसी ने कहा 6,000 का था, किसी ने कुछ कहा, मतलब फिगर एक नहीं हो रही थी। आज हम बताएंगे कि एक्चुअल फिगर कौन सी थी। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो ब्लॉगेरियन यहाँ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये सारा का सारा इनका एआई जनरेटेड है। इन्होंने आज हमको भी कन्फ्यूजन में डाल दिया। इन्होंने कहा कि 1/1/1986 से लेकर के 31/10/1987 का लोगों का दोबारा अपडेशन हुआ था, और लंबी चौड़ी 1,35,000 पे भी बता दी, और 9th बाई पार्ट का कोई ऐसा रूल बता दिया। 9th बाई पार्ट में कोई ऐसा रूल नहीं है। हम देखते रहे, हमने और उसे फ़ोन करके पूछा तो लोगों ने बताया कि इनकी जो फिगर्स हैं वो एआई जनरेटेड हैं। उसी प्रकार जो एक बार आपको पता है कि जनवरी 2026 में हमारे केस का डिसीजन हो गया है और हमको मतलब स्पेशल अलाउंस दे, वो भी सब एआई जनरेटेड हैं। सारी की सारी एआई जनरेटेड हैं। 2010 में ऐसा कोई भी 1987 वालों का अपडेशन नहीं हुआ है, और उनकी जो अनवेरीफाइड न्यूज़ थी उसको हमने डाल दिया। शायद उसने कन्फ्यूजन क्रिएट किया, इसलिए मैंने उस वीडियो को ही वहाँ से निकाल दिया है। मैं नहीं चाहता किसी प्रकार का कन्फ्यूजन क्रिएट हो। अब मैं आता हूँ दूसरी चीज़ पर, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी प्रकार की गलत सूचना जाएगी तो हम अपने चैनल से निकाल देंगे और उसके लिए माफ़ी मांगेंगे। शायद वो पहले नहीं डालना चाहिए था, इधर उधर पूछ के पहले पूछ लेना चाहिए था। हम उसको डाल गए सिर्फ इसलिए हो सकता है वो काम आ जाए। और अब हम चलते हैं दूसरी बात पे। ये जो फिगर बताई जाती है सेकंड ऑप्शन में, जो शॉर्टेज ऑफ फंड की थी 11,500 करोड़ की बताते हैं, और जो 11,500 करोड़ की जो फिगर थी उसमें से कुछ हमारा हिस्सा था, कुछ बैंकों को देना था। बैंक ने दिया नहीं, हमने दे दिया। वो एक गलत फिगर है। ये मेरे सामने ये 9th बाई पार्ट सेटलमेंट जो है उसमें से मैंने ले रखा है सीरियल नंबर 32। इसमें एक्यूरेट फिगर दे रखी है, और जो शॉर्टेज बताया गया था वो था 6,000 करोड़ का। यानी ये 6,000 करोड़ टैली करते हैं एस नागराजन के स्टेटमेंट से, जैसा उन्होंने कहा था। यानी नागराजन साहब बिल्कुल सही कह रहे थे कि जो शॉर्टेज था, जो गैप था, वो 6,000 करोड़ का था। उसमें से 1,800 करोड़ हमको देने थे ऑफिसर्स एम्प्लॉयज़ को, जिसमें से 878 करोड़ केवल और केवल एम्प्लॉयज़ को देने थे, फालतू ऑफिसर्स को देने थे। वो एक्यूरेट फिगर है उनकी जो नागराजन साहब की है। तो मैं बताना चाहूँगा कि अब इसके बारे में नागराजन साहब ने कहा है कि शुरू में ये जो एक्सरसाइज हुई थी इसमें यूएफबीयू शामिल था। लगभग कोई 30% शॉर्टेज बता रहे थे कि फंड में इस प्रकार की बातें थी, और इनमें एग्री हुआ था। और ये एग्रीमेंट इनके सेटलमेंट में है और दस्तखत हुआ है 27/10/1900 क्या है, वर्कमैन एम्प्लॉइज इन सर्विस ऑफ द बैंक एज ऑन 27 अप्रैल 10 एंड हुज एक्सरसाइज देयर ऑप्शन टू ज्वाइन द पेंशन स्कीम इन टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट। और जो सेटलमेंट था 27/10 में एक ऑप्शन और दिया था, जिन्होंने सेकंड ऑप्शन में पेंशन ली थी, विल कंट्रीब्यूट फ्रॉम देयर एरियर्स ऑन अकाउंट ऑफ वेज रिवीजन इन टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट एंड अमाउंट। ये 878 करोड़ देंगे, कितना 1,800 करोड़ में जो इनका हिस्सा है। यानी ये केवल और केवल उनका है एम्प्लॉयज़ का। ऑफिसर्स का जॉइंट नोट आता है, वहाँ से नहीं लिया है मैंने। तो 1,800 करोड़ में 878 करोड़ किसके थे? इनके थे अपने एम्प्लॉयज़ के। ऑफर्ड बाई यूएफबी टू अबाउट 30% ऑफ एस्टिमेटेड फंडिंग ऑफ 6,000 में। द सैड अमाउंट इज बर्ड। और ये जो अमाउंट है 878 करोड़, इनकी जो सैलरी है नवंबर 1 नवंबर 2007 में जो रिवीजन हुआ है 9th का, उस सैलरी का 2.8% इनको देना था। ये सीधा सीधा है, बिल्कुल एक्यूरेट फिगर ये है। और ये फिगर जो एस नागराजन साहब है ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के, उनकी फिगर से बिल्कुल टैली करती है। अब उनका ये कहना कि इस प्रकार का कोई शॉर्टेज नहीं था, वो सही है, वो सारी बातें सही हैं, उनमें कोई वो नहीं है। इसलिए आइंदा हम ब्लॉगेरियन का कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं डालेंगे, क्योंकि उनका सारा एआई जनरेटेड होता है और वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। तभी हमने देखा कई जगह
ये आता है कि भाई क्या नाम है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया 26 जनवरी को, और उन्हें स्पेशल अलाउंस को और सारे को फैक्टर कर कर वो दे दिया, वो डालते और निकले आता है। ये कोई स्टडी नहीं करते और उसी को AI जनरेटर यहाँ पर वो कर जाते हैं जो कुछ करते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ वापस आते हैं हम। अब ये बिल्कुल एकदम साफ सुथरा है कि जो गैप था वो 6,000 करोड़ रुपए का था। इस 6,000 करोड़ रुपए में 1,800 करोड़ रुपए ऑफिसर और एम्प्लॉय को देने थे। इसमें एम्प्लॉयज का हिस्सा 878 करोड़ था, और 18 से माइनस 878 जब निकाल दोगे तो 922 के आसपास, 922 करोड़ ऑफिसर्स को देना था, 878 करोड़ यहाँ एम्प्लॉयज को देना था। बिल्कुल नागराजन साहब की बिल्कुल सही है, और ये गैप था ही नहीं, ये आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया था EUFBU द्वारा। ये जो रिविलेशन किया था, ये किया था आपने, और ये इस चीज़ को हमने डाला था, उनका लेटर जो डाला था बिल्कुल लेटर उनका कन्फर्म है। नागराजन साहब की फिगर में कोई भी किसी प्रकार की गलती नहीं है, एकदम सही है। नहीं, मैंने कई जगह देखा है कि 11,500 करोड़ का बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई ये फिगर जो दे रखी है ये सर्कुलर में दे रखी है 27/10/1994 को। आपका जो ये आप लागू हुआ था अपना 2007 वाला, 1 नवंबर 2007 से लागू हुआ था, उसमें ये फिगर दे रखी है और यही लैंग्वेज दे रखी है सारी की सारी। तो ये बिल्कुल एक्यूरेट फिगर है, इसमें कोई नहीं है। और वो जो ब्लॉगेरियन ने जो कन्फ्यूजन क्रिएट किया था उसको हमने वहाँ से निकाल दिया है। हम ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं डालेंगे जो बिल्कुल इनएक्यूरेट हो और फिर कन्फ्यूजन क्रिएट करें। अब हम इसको ख़त्म करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।